नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जिस किसी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और जो लोग कथा सुनने के इच्छुक हैं वो इस ऑडियो को अपने मोबाइल पर चला लें। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती कन्या थी। सभी भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह हो गया। विवाह के बाद वीरावती अपने मायके आई और अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। किंतु शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से उसकी यह स्थिति देखी नहीं गई तो फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओर से ढक दिया। दूर से देखने पर वो दीपक ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने वीरावती को जाकर सूचित किया कि बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। वीरावती की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से चांद को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में लिया तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में लेने लगी तो अपने पति की मृत्यु का समाचार पाया। यह देखकर उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती लोक पर आई तो वीरावती उनके पास गई और अपने पति की प्राणों की रक्षा की गुहार करने लगी। तो देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस व्रत को संपूर्ण करने की सलाह दी। अब इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी दिया। इसी के साथ उसके पति को पुनः जीवित भी कर दिया। तो इस समय के बाद से ही महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। 4 नवंबर 2020 यानी कि बुधवार को है करवा चौथ। पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक रहेगा। धन्यवाद।